रजनीश अपने इलाके के वातावरण को ध्यान में रखकर मछली पालन की तकनीक को उपयोग में लाए। रजनीश पश्चिम बंगाल से 1 से 2 ग्राम के मछली के बच्चों को खरीदकर अपने टैंक्स में 7 से 8 ग्राम तक उन्हें पालते हैं, ताकि वो ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी से मर ना जाएं। उसके बाद वो उन्हें अपने 1 एकड़ से लेकर 3 एकड़ के तालाबों में छोड़ देते हैं। मैं मेनली 2 तरह के मैं टैंक्स में सीड रियरिंग, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं टैंक्स में केवल सीड कैलकटा से परचेस करके उनको रियर करता हूँ। रियर से मतलब कि मैं 1 या 2 ग्राम के बच्चे परचेस करता हूँ, स्मॉल सीड स्मॉल फिशेस, उन्हें 7 से 8 ग्राम मैं उन्हें अपने टैंक्स कल्चर में करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होती है और एक्सट्रीम गर्मी भी होती है और मछलियाँ सब कोल्ड ब्लडेड होती हैं। तो बड़ी वाटर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना और फिश को जीवित रखना ठंड में, स्पेशली नवंबर दिसंबर जैन में, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ठंड में मैं अपने टैंक्स का यूज़ करता हूँ जो मैंने शेड बनाई हुई है। तो मेरी 2 मिलियन कैपेसिटी का सीड बैंक है और बाकी सारी मछली मैं कल्चर या ग्रो आउट उन्हें बड़े बड़े पॉन्ड्स में करता हूँ, जो एवरेज 1 एकड़ से लेके मेरे पास 3-4 एकड़ तक के आपके पॉन्ड्स हैं। रजनीश अपनी हर एक मछली का पूरा ख्याल रखते हैं। मछलियों की उम्र के हिसाब से उनके रहने और खाने पर रजनीश का पूरा जोर रहता है, ताकि किसी भी वजह से उनकी एक भी मछली तालाब में बेकार ना होने पाए। मछलियों की उम्र के हिसाब से उनके खाने का आकार भी बढ़ता है। रजनीश का मानना है कि एक मछली पालक को इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से समझना जरूरी है, ताकि एक तरफ उसकी मछली भी सेहतमंद रहे और दूसरी ओर किसान की उत्पादन लागत भी ना बढ़े। ये देखिए मेरा 4 mm का दाना है। जैसे मेरी मछली 100-200 ग्राम की हो जाती है तो मैं 4 mm का दाना स्टार्ट कर देता हूँ। उसका रीजन क्या है कि ये मछली का साइज इंक्रीज हो गया है और हम फ्रॉम 1 ग्राम से लेके जब तक वो मार्केटेबल साइज या टेबल साइज नहीं हो जाती 1000 ग्राम की, तो हम उसके साइज के अकॉर्डिंग अपना पैलेट साइज बढ़ाते रहते हैं। और हम FCR फीड कन्वर्जन रेशो जब हम हार्वेस्ट करते हैं तब हम कैलकुलेट करते हैं। जनरली कैट फिश में 1.3 से 1.35 आती है, दैट इज रेशो। इसका मतलब है कि एक मछली 1300 से 1350 ग्राम खाना खाती है और 1 किलो अपना वजन बायोमास तैयार कर लेती है। अगर आप IMC रहू कतला मृगल कर रहे हो तो वो 1.45 से 1.55 यानी 1450 ग्राम से 1550 ग्राम दाना खाती है और 1 किलो अपना बायोमास कन्वर्ट कर लेती है। तो हमें अपना FCR पे भी बहुत वर्कआउट करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है मेरा FCR 2 जा रहा है। अगर 2 जा रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं और कॉमर्शियल प्रोडक्शन में अगर आपको स्टैटिस्टिक्स फिगर्स नहीं पता है तो आप अच्छा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस में। मछली पालन का एक अहम हिस्सा है पानी, जिसकी साफ सफाई को अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से मछलियों को कई तरह की बीमारियां होती हैं और वो दम तोड़ देती हैं। इसी वजह से किसानों को काफी नुकसान होने लगता है। रजनीश अपने तालाबों के पानी की जांच और उसे साफ रखने के कई तरीकों के बारे में बता रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए जैसा मेरा हैबिटेट, मेरा एयर हैबिटेट है, ऐसी मछली का हैबिटेट पानी है। उसको 24 घंटे पानी में ही रहना है। तो आपको उसके पानी के सारे पैरामीटर्स रेगुलर चेक करते रहने चाहिए, जिससे कि उसे कोई बीमारी ना लगे, क्योंकि कोई भी बीमारी स्टार्ट होगी वो पानी से ही स्टार्ट होगी। जैसे आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक करनी चाहिए, आपको अमोनिया चेक करना चाहिए, आपको pH चेक करना चाहिए, आपको नाइट्राइट चेक करना चाहिए, आपको टेम्परेचर चेक करना चाहिए। और सारी किट आपकी मार्केट में अवेलेबल है। आप जिस शॉप से लेंगे या ऑनलाइन लेंगे उन सब में वाउचर्स भी आते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि वो कैसे यूज़ करने हैं और ये बहुत ही ईजी रहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर है, ये इसकी प्रॉब रहती है, ये डिजिटल मीटर है। जस्ट आपने ये ऑन किया, ये ऑलरेडी कैलिब्रेटेड मैंने परचेज किया हुआ है। कैलिब्रेशन आप भी कर सकते हैं। आप इसको पानी में नॉब को डाल दीजिए, आप डाल देंगे तो ये आपको टेम्परेचर इस पानी का और आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अभी क्या वैल्यू आ रही है ये दोनों मेजर कर देगा। तो ये आप अगर इनिशियल डेज में हफ्ते में 2 बार, देन आप हफ्ते में 1 बार रेगुलर चेक करते रहेंगे और आप एक इसका डाटा बेस मेंटेन कर लेंगे तो किसी भी किसान भाई को पानी से रिलेटेड मछली को कोई बीमारी नहीं होने वाली है। रजनीश का मानना है कि मछली पालन के क्षेत्र में नुकसान की एक बड़ी वजह है किसानों की ढिलाई। किसान को नियमित रूप से अपने तालाबों और मछलियों की देखरेख करना अनिवार्य है।
रजनीश बताते हैं कि मछली के व्यवहार से उसकी सेहत का पता चलता है, जिससे एक किसान मछलियों की देखभाल कर सकता है। इसके अलावा जिस तरह इंसानों को दवाइयों की जरूरत होती है, उसी तरह मछलियों को भी कई किस्म की दवाओं की जरूरत होती है, जिससे वो छोटी मोटी बीमारियों से बच सकें। एक अच्छे फार्मर को अपने फिश फार्म पे रेगुलर विजिट करना चाहिए, क्योंकि फिश फार्मिंग फेलियर केवल नेग्लिजेंस के कारण होता है। अगर फार्मर मेरा रेगुलर या मेरा एंटरप्रेन्योर रेगुलर अपने फार्म पे विजिट कर रहा है तो फेलियर होने के कोई चांसेस नहीं है। और जनरली हम फिश के उसके बिहेवियर और फिजिकल चेंज से जज करते हैं कि अगर उसे कोई डिजीज हो रही है या वो बीमार है। जैसे कि अगर मेरे को फीवर है तो आप जज कर लेंगे, मेरे अगर बोलूँगा नहीं तो भी आप जज कर लेंगे कि नॉट वेल। तो ऐसी फिश का भी मेरे को बिहेवियर ही जज करना होता है। अगर मछलियाँ पानी से ऊपर आ रही हैं तो हमें समझ जाना चाहिए वो बीमार है। हमें कुछ कुछ सैंपल दवाइयाँ जैसे कि हम अपने घर में रखते हैं लेकिन कोई नहीं चाहता बीमार हो, तो उसी तरीके से हमें अपने फार्म पे भी कुछ मेडिसिन रखनी चाहिए। मछली पालन के बढ़ते व्यवसाय को देखकर और इसमें होने वाले अच्छे मुनाफे को देखते हुए भारत सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। वो आगे बढ़कर इस व्यवसाय को चुने और इसमें अपना भविष्य बनाएं। इसके लिए भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। फिश फार्मिंग का फ्यूचर और अभी जो गवर्नमेंट के अगले 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट ने रूपरेखा और 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो गवर्नमेंट का भी विजन है फार्मर्स की इनकम डबल करने का, और गवर्नमेंट ने भी पूरे अक्रॉस द इंडिया हर स्टेट्स में, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का उसमें रोल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का रोल है। उसने फार्मर्स की एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है कि वो आए और आगे बढ़े और फिश फार्मिंग करें, क्योंकि हमारी इंडिया में ही डिमांड सप्लाई का इतना गैप है, क्योंकि हमें वही बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे मार्केट प्लेस ऑलरेडी क्रिएटेड हो। आज रजनीश अपनी कामयाबी से बेहद खुश हैं, पर उनका ये सफर अभी रुका नहीं है। अपने अनुभव और तकनीक को रजनीश दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि मछली पालन के व्यवसाय को बढ़ावा मिले और साथ ही लोगों को रोजगार भी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से हैं भारत सिंह, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिखाए आत्मनिर्भर के रास्ते पर चलकर कुछ करना चाहते हैं। खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। रजनीश जब मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि कई किसान मछली पालन करके आगे बढ़ सकते हैं, जो पारंपरिक खेती या दूसरे व्यवसायों में उलझे हुए हैं। उन्हें यह महसूस हुआ कि मछली पालन के क्षेत्र में जरूरत है जागरूकता की, सही मार्गदर्शन की। रजनीश ने अपने अनुभव को इस काम में लगाया और लोगों को प्रशिक्षित करने की ठानी, ताकि जिस तरह वो सफल हुए हैं, दूसरे भी इस काम को करके आगे बढ़ सकें। जिस लोकेशन में मैं फार्मिंग करता हूँ, तो मैंने देखा कि लोगों को एक अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, एजुकेशन सेंटर्स की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि है ना, फार्मर्स में पोटेंशियल है, उनमें एनर्जी भी है और उनके पास फंड भी है। उन्हें एक राइट डायरेक्शन चाहिए थी, राइट पाथ चाहिए था उन्हें उसको सक्सेस स्टोरी में बदलने के लिए। तो मैंने पैरेलली अपना एक ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट कर दिया और तकरीबन अभी मैं कम से कम मोर देन 100 ट्रेनीज को मैं पढ़ा चुका हूँ फिश फार्मिंग। मेरा 2 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम है, ट्रेनिंग अब मेरे फार्म पे ही होता है। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, जो कोरोना काल में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। और आपसे शेयर करना चाहूँगा, मोर देन 20 to 25% उसमें से ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं।
रजनीश की सफलता देखकर उनके प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने से लोग उनके पास आते हैं ताकि वो भी मछली पालन में अपना एक बेहतर भविष्य बना सकें। मेरे पास हैदराबाद से बंदे आते हैं, गुजरात से आते हैं, हरियाणा से, कोलकाता से। 5-6 तो जहाँ मेरा फार्म है ये गाजियाबाद और पतला गांव में, इसके 50-60 किलोमीटर के रेडियस में 4-5 बंदों ने तो फार्मिंग स्टार्ट करके, वो भी एक अभी मेरी दूसरी क्रॉप है, उनकी एक क्रॉप निकल रही है। मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है, वो आर्मी से रिटायर होकर आया है, उसने यहीं पे बावली गांव है वहाँ पे स्टार्ट की है। एक मेरे बड़े खास मित्र है जितेंद्र जी, उन्होंने स्टार्ट की है। जो ये 72 एकड़ तो मेरी अपनी फार्मिंग है। मैंने 30 एकड़ जहाँ मेरा फार्म है, ये मेरी जहाँ पे हम बैठे हैं सर, ये मेरी अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा सारी फार्म मैंने लीज पे ली हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से हैं भारत सिंह, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिखाए आत्मनिर्भर के रास्ते पर चलकर कुछ करना चाहते हैं, खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसी खोज में भारत सिंह ने रजनीश के बारे में जाना और उनकी सफलता से भारत काफी प्रभावित हुए। भारत सिंह ने मछली पालन में अपना भविष्य बनाने का मन बना लिया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो सफल जरूर होंगे। मोदी जी जो हैं वो आत्मनिर्भर पे प्लान कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, किसान हैं, उस चीज़ को अपने तरीके से करें। और फिर उसके बाद मैंने फिश फार्मिंग के बारे में पता किया तो मुझे रजनीश सर के बारे में पता चला। इनका ये जो पाउंड है, पूरा कल्चर है, यहाँ पे पतला गांव है गाजियाबाद में, वहाँ पे सारा सेटल है। हम लोग कल यहाँ पे आए थे, उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हमारे माइंड में है और जो बेसिक हमको पता होने चाहिए फिश फार्मिंग के बारे में, वो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहे हैं। अभिषेक श्रीवास्तव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं और ये भी भारत की तरह ही रजनीश के काम से प्रभावित हैं और मछली पालन में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। रजनीश से मिलने के बाद उन्हें कई तरह की जानकारियां मिली हैं, जिससे उनका हौसला और बुलंद हो गया है। फिश फार्मिंग के लिए मैं पिछले 1 साल से बहुत स्टडी कर रहा था, रेगुलरली स्टडी कर रहा था। और अभी पास टाइम में लॉकडाउन लगा तो काफ़ी टाइम हो गया और ज़्यादा स्टडी करने के लिए। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस और जितनी भी बुकलेट या कुछ भी मैं पा रहा था तो उस पर स्टडी लगातार करता जा रहा था। तो फिर बहुत सी वीडियोज़ देखी, इसमें रजनीश सर का फिर वीडियो आया। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन था वो मुझे थोड़ा पॉजिटिव लगा और मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। रजनीश का मानना है कि मछली पालन का व्यवसाय एक किसान को बेहतर जिंदगी दे सकता है। वो चाहते हैं कि पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान मछली पालन में भी हाथ आजमाएं और उनका ये भी मानना है ये व्यवसाय उन युवाओं के लिए भी एक बेहतर व्यवसाय साबित हो सकता है जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अगर आप 1 एकड़ में किसान मछली स्टार्ट करता है और वो आईएमसी का पालन करना चाहता है, वो 4 से 5 हजार मछली स्टॉक करे और तकरीबन उसको 3.5 से 4 लाख रुपए की उसकी लागत लगेगी 9 से 10 महीने की, और तकरीबन वो 6.25 से 6.5 लाख का अपनी मछली सेल कर पाएगा। तो एक नॉर्मल अगर वो 1 एकड़ में शुगर केन कर रहा है तो प्रॉफिट, सेल नहीं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट वो मैक्सिमम 50,000 कमा पाता है और मछली में मिनिमम से मिनिमम वो 2 लाख प्रॉफिट बुक कर पाएगा उसी लैंड से, क्योंकि उसके पास पानी है और उतनी वो मेहनत कर रहा है। और दूसरी क्रॉप के कंपैरिजन में इसमें मेहनत बहुत कम है। केवल उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस समय उसे स्टॉक करना है, कितना उसको खाना खिलाना है, कब का वाटर पैरामीटर चेक करने हैं, कोई डिजीज आ गई तो कौन कौन सी मेडिसिन उसको यूज करनी है। रजनीश ने कई वर्षों तक नौकरी की और फिर एक फैसला किया खुद को आत्मनिर्भर बनाने का। उन्होंने एक रास्ता चुना और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलते रहे। आखिरकार वो सफल हुए, कुछ इस तरह कि खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी आज रोजगार से जोड़ रहे हैं। मैं पिछले 7 साल से जैसे नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ और मैं इस पराली या वेस्ट मटेरियल को अपने खेत में ही उसको कुछ कंपोस्टिंग में या कुछ मल्चिंग में यूज कर लेता हूँ। तो हम जिस तरह से कंपोस्टिंग में यूज करते हैं वो जितना भी बायोमास है हम उसको उठा के खेत में एक कॉर्नर में रख लेते हैं। ख्वाहिशें
समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ना डर कोई, ना फिक्र कोई, ना बंधन का है चक्कर, जिन पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से या यूं कहें सदा से विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गुथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें। आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर।
किसान, बदलते भारत की शान।